तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बर्मन एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की अपडेट शुरू। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पीजी मेरिट थी, उसमें जो एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वो 26 कर दी गई थी। वैसे इस बार चांस लग रहे थे कि शायद 2 दिन बढ़ेगी, क्योंकि क्या थे कारण मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ओनली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट आती है और डेली आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 26 थी लास्ट डेट। पीजी के जो एडमिशन की सेकंड मेरिट लिस्ट चल रही है, उसकी लास्ट डेट 26 तारीख रखी गई थी। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, सैटरडे में बंद थे बैंक बंद थे, ऐसे में फीस भी जमा नहीं हुई है। और फिर आज संडे पड़ गया है, तो संडे में भी थोड़ा प्रॉब्लम ही थी। तो इसी बात को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने 2 दिन बढ़ा दिए गए थे, यानी 26 से कर दिए थे 28, यानी अब 28 तक आप पीजी की द्वितीय मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट के नाम आ गए हैं, बट उन्होंने अभी तक भी एडमिशन नहीं लिया है। पता नहीं कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन नाम आने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया। तो ऐसे स्टूडेंट भी एडमिशन ले ले 28 तक। बात करना चाहूँगा, कुछ बच्चों की परसेंटेज कम थी, तो उनके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और वो ओपन होगी। यानी कि यही आशा है कि वे जिनकी कम परसेंटेज है वे शायद इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये खुद अपडेट दे दी है कि जिनके परसेंटेज कम थे शायद वो तीसरी में कवर हो जाएंगे, क्योंकि ओपन मेरिट लिस्ट लगनी हो और काफ़ी थोड़ा नीचे तक ही जाएगी। अब बात करते हैं तृतीय मेरिट लिस्ट की। देखो दोस्तों, अभी अनुमान ही लगा सकते, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी यही अनुमान वाली अपडेट आई है। तो एक अपडेट दी है इन्होंने, 29 को आ सकती है। वैसे आज यानी सैटरडे बोल रखा था, बट क्योंकि 2 दिन तो सेकंड मेरिट लिस्ट के बढ़ा दिए गए हैं इन्होंने, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज आनी थी नहीं तो तृतीय मेरिट लिस्ट, बट अब नहीं आ पाएगी, क्योंकि 28 तारीख तक आपके द्वितीय के मेरिट के प्रवेश होंगे। उसके बाद 29 बोल रखा है, शायद 29 की शाम तक तृतीय मेरिट लिस्ट आपके लिए आ जाएगी। और बात करना चाहूँगा, तृतीय मेरिट लिस्ट भी तब आएगी, मतलब अगर ओपन ना आती हो। अगर ओपन आएगी तो फिर तो थोड़ा ओपन में तो टाइम लगेगा, कम से कम ओपन मेरिट लिस्ट लाने में 2 दिन का टाइम लगता है। बट इन्होंने 29 को बोला था, तो 29 को नहीं आ पाएगी। अगर ओपन ही लाएंगे वैसे तो, पर ओपन में 2-3 दिन का टाइम लगता है, इसलिए 28 को आपके एडमिशन ख़त्म हो जाएंगे दिखते के। और उसके बाद कम से कम 30 को, लगभग 30 या 31 को आपके आ जाएंगे, यानी कि तृतीय मेरिट लिस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बीएड की। तो अगर मैं बीएड की बात करना चाहूँगा कि अब जो सीधे काउंसलिंग होगी वो बीएड की 31 तक कर दी गई है। हालांकि आपको बता दूं, नहीं पता है तो अभी बीएड की काउंसलिंग चल रही है और वो 31 तक सीधे आप एडमिशन ले सकते हैं बीएड में। तो जिसने अभी तक एडमिशन नहीं कराया वो अपनी जल्दी से जल्दी 31 तारीख तक एडमिशन करा ले। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जो एमडी और एमएच के वो है ना परीक्षा फॉर्म, वो 29 से भरे जाएंगे। तो ध्यान से सुन लेना, एमडी और एमएस के जितने भी परीक्षा फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म, वो 29 तक भरे जाएंगे। अब बात करते हैं एलएलएम की। तो दोस्तों, एलएलएम वालों के लिए मेरे पास भी कमेंट आते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एलएलएम क्या होता है। एलएलएम तो ये तो आपको पता ही होगा, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कमेंट करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, फ़िलहाल जो बात करना चाहूँगा कि आपने जो अब मेरे से कमेंट आए थे, तो उसमें यह था कि एलएलएम की एंट्रेंस एंट्रेंस बोल रहा, एडमिशन कब होंगे। एंट्रेंस यानी बताना चाहूँगा, एलएलएम में जो एडमिशन होते हैं वो एंट्रेंस बेस होते हैं। एंट्रेंस का रिजल्ट तो जारी हो चुका था, अब ये काउंसलिंग के लिए पूछ रहे थे। तो काउंसलिंग के लिए मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि आपको 25 तक अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, BA LLB और LLB वाले के, तो जितने भी डॉक्यूमेंट है आप उनको वेबसाइट पर अपलोड कर दें। अगर किसी को तरीका वगैरह नहीं पता है तो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप कैफ़े पे जाना, 40-50 रुपये में आपका वो हर एक काम कर देगा। तो एक बार और सुन ले, जितने भी LLM के हैं वो 25 तक उन्हें डेट दी थी कि आप 25 तक अपने डॉक्यूमेंट साइट पर अपलोड कर दे, बट किसी ने नहीं किया, यानी बहुत कम ने किया। अब चूँकि 25 तो चली गई है लेकिन बच्चों ने नहीं किया है, तो ऐसे स्टूडेंट जो पास हुए हैं और काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं LLM में, तो अब डेट इंक्रीज कर दी गई है और 29 तक
कंफर्म कर दे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर आप पूछते फिरोगे कि क्या है क्या है। मैं बताना चाहूँगा कि एलएलएम में बहुत कम सीटें होती है, इसलिए कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट ही होते हैं जिन्हें अपडेट का पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी अगर आप हमसे जुड़े हैं, हम अपनी आपको हर अपडेट देते हैं। 29 तक आप अपने डॉक्यूमेंट कर दे, इसके बाद 31 से या जब भी काउंसलिंग होगी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी जो छोटी छोटी अपडेट थी तो जो मैंने आपको बता दी गई है। और यूजी के लिए तो अभी कोई भाई ख़त्म हो चुका है अंतिम चरण। अगर रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन होते हैं तब कुछ चांसेस है, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना करता हूँ, वीडियो ख़त्म। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।